बस एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में अटक जाती है। नाम है सन्नाटे की जबान। हाँ, ये कहानी है देवगढ़ के पास बोलती खाली नाम के एक गांव की। एक ऐसा वीरान गांव जो कहते हैं किसी श्राप से नहीं बल्कि अपनी ही जबरदस्त चुप्पी की वजह से तबाह हो गया है। और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये मतलब एक मनोवैज्ञानिक सवाल है हाँ, कि क्या होता है जब एक पूरा समाज अपनी आवाज को इतना दबा दे। कि उसका सन्नाटा ही एक जिंदा, एक भूखी चीज बन जाए। तो कहानी का जो हीरो है आलोक, वो एक ऑडियो आर्काइविस्ट है मतलब दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे दुर्लभ आवाजें रिकॉर्ड करता है। और इसी चक्कर में वो पहुंच जाता है बोलती खाली। लेकिन वहां घुसते ही उसे महसूस होता है कि ये सन्नाटा नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो हवा में चिपका हुआ हो, उसकी जूतों की आवाज भी जैसे जमीन सोख रही हो। फिर वो अपना सबसे संवेदनशील माइक, सेंसर माइक 7000 लगाता है और डिस्प्ले पर जो रीडिंग आती है वो लगभग नामुमकिन है। 0.0 डेसिबल। हाँ, मतलब निरपेक्ष मौन, एब्सोल्यूट साइलेंस। जो असल दुनिया में मिल ही नहीं सकता। ये तो ये तो एक तरह से उस गांव की दबी हुई आत्मा का सबूत था। और फिर रात में कुछ बहुत ही अजीब होता है। हाँ, मीटर अचानक फट से 0 से 50 डेसिबल पर पहुंच जाता है। लेकिन आलोक को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कुछ भी नहीं। जब वो हेडफोन लगाता है तो उसे जो सुनाई देता है, कहानी में उसे खालीपन की प्रतिध्वनि कहा गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है ना। हमारा दिमाग खालीपन को प्रोसेस नहीं कर सकता। तो वो खुद आवाज बना रहा है। हाँ, जैसे कानों का बजना। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि वो दिमाग को कुछ नहीं की गूंज सुनने पर मजबूर कर रहा था। सोचिए 50 डेसिबल की आवाज जो सुनाई ही न दे। यही तो डर है। अगली सुबह आलोक को एक पुराने कुएं के पास एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। और उस पे धूल से लिखा था। मत सुनो। और जाहिर है वो उसे सुनता है। पहले तो टेप से एक एक धीमी भारी सांस की आवाज आती है। और फिर सन्नाटा टूट जाता है। हाँ, पूरे गांव से पीढ़ियों की दबी हुई आवाजें एक साथ फूट पड़ती हैं। और ये शब्द नहीं थे, ये एहसास थे। 100 सालों का दबा हुआ गुस्सा एक गड़गड़ाहट बनकर, 50 सालों का अनकहा प्यार एक तेज दर्दनाक धड़कन बनकर। और बच्चों की जो हंसी रोकी गई थी वो कांच के टूटने जैसी किरकिराहट बनकर बाहर आती है। यही समझ आता है कि गांव को उसकी चुप्पी ने नहीं मारा, बिल्कुल। उसे उन दबी हुई आवाजों ने मारा था जिन्होंने मिलकर उस सन्नाटे को एक शरीर दे दिया था। एक ऐसा शरीर जो अब और आवाजों का भूखा था। और क्लाइमैक्स में यह भूख साफ दिखती है। सेंसर माइक की रीडिंग 150 डेसिबल के पार। 150 डेसिबल एक आवाज नहीं, एक हमला है, एक शॉक वेव। टेक की सांस एक दहाड़ बन जाती है जो आलोक के फेफड़ों से जैसे हवा खींच रही हो। उसे दीवारों पर कांपते हुए अदृश्य मुंह दिखते हैं। जो आवाज के लिए तड़प रहे थे। वो भागने की कोशिश करता है पर उसके कदमों की आवाज भी जैसे सन्नाटा खा जाता है। और जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचता है, सन्नाटा उसके गले से उसकी उसकी आखिरी चीख भी खींच लेता है। कहानी का अंत तो और भी परेशान करने वाला है। आलोक गायब हो जाता है और उसके रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट पर मिलती है एक प्लेन वेव। एक ऐसी ध्वनि जो इतनी तेज, इतनी परफेक्ट थी कि रिकॉर्डिंग में वो सन्नाटा बन गई, एक सीधी लकीर। और उस पुराने टेप रिकॉर्डर पर एक और वाक्य लिखा मिलता है। यह दुनिया केवल वही सुनती है जो सन्नाटा बोलने की इजाजत देता है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे अपने समाज में या हमारी जिंदगी में भी ऐसी दबी हुई आवाजें हैं? ऐसी आवाजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और एक सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। अगर हमारी इस सामूहिक चुप्पी को एक दिन जबान